तो 49 नंबर पॉइंट है hooks for v or an, v or and are used in the middle of a word when they are joined to easily to the following strokes। तो मिडल में हम f और v और n की हुक को कैसे मिडल में यूज़ करेंगे, जब वो इजीली ज्वाइन होंगे तो वो हम करेंगे फ्लो के साथ जो आपके वर्ड बनेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ तो आपकी f और v के साथ हम ज्वाइन करेंगे, कर्व स्ट्रोक के साथ एंड स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ n की हुक आपकी ज्वाइन होएगी। जैसे पहले इसके अंदर वर्ड दिए गए हैं ए वाले पार्ट में, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड दिया गया है इवनिंग, तो इवनिंग साउंड देखना आप, ई की पहले वोवल की साउंड आ रही है, फिर वी, फिर एन की साउंड आ रही है, फिर इंग की साउंड आ रही है। तो ई वर्ड आपका डिसाइड हो गया है, लाइन से कट के बनेगा, क्योंकि पहले इसके अंदर थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है। इवनिंग, ई का वोवल, फिर वी, फिर लास्ट में एन की इसके अंदर हुक लग गई है, ये वाली हुक है, ये एन की है। फिर इंग इसके अंदर फ्लो के साथ ज्वाइन हो गया है, इवनिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका फिनेंस, 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 एफ ई का आई का वोवल, फिर एन आ गया इसके अंदर, फिर नैंथ एंस लग गया है, फिनेंस। नेक्स्ट है अरेंज, तो ए का वोवल, फिर आर की साउंड आ रही है, आर आपका बनेगा इसके अंदर डाउनवर्ड वाला, क्योंकि पहले इसके अंदर स्टार्टिंग में वोवल आ रहा है, तो रूल ये बोलता है कि डाउनवर्ड वाला आपका आर इसके अंदर यूज होगा। तो आर डाउनवर्ड, फिर एन की साउंड आई मिडल में, फिर जे की साउंड आई, अरेंज, ठीक है, अरेंज। नेक्स्ट अरेंजमेंट बनेगा, तो इसके अंदर हम मेंट ज्वाइन कर देंगे, अरेंजमेंट। नेक्स्ट है वर्ड ओपनिंग, तो ओ का वोवल, फिर पी, फिर एन, फिर इंग, ओपनिंग, मिडल में एन का साउंड आ गया, ओपनिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग, तो पी एल सीरीज, फिर एन, फिर इंग, प्लानिंग। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर आपका ट्रेनिंग, तो टी आर, फिर एन, फिर इंग, ट्रेनिंग। नेक्स्ट है अटेंडेड, तो अटेंडेड, डी आर हो गया डी की साउंड के लिए, अटेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंडेड, 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 ठीक है। तो मिडल में इसके अंदर आपका एन किस तरह ज्वाइन होगा, इन वर्ड्स आपको कंफर्म हो गया होगा। फ्लो के साथ आपका वर्ड जहाँ पे बन रहा हो वहाँ पे आपका ज्वाइन हो जाएगी एफ एन वी और एन की हुक। इसके बाद हम वी एफ एन वी वाले हुक के एग्जांपल दे लेते हैं। बी वाले पार्ट की 49 नंबर पॉइंट का बी पार्ट है, जिसके अंदर एफ एन वी की मिडल में साउंड आ रही है। कैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ज्वाइन होगी, क्योंकि एफ एन वी की हुक कर्व स्ट्रोक के साथ नहीं लगती है। पहला एग्जांपल है परफेक्ट, तो पी आर सीरीज, ए का वोवल है, वर्ड आपका बनेगा ऑन द लाइन, परफेक्ट, ठीक है। तो एफ की फ्लो में वी की साउंड आ रही है, एफ की साउंड आ रही है, तो एफ इसके अंदर ये वाला आपका एफ की हुक है, मिडल में लगी है, फिर के, ए का वोवल, फिर के इसके अंदर हाफ हो गया टी के साउंड के लिए, परफेक्ट। नेक्स्ट है प्रॉफिट, तो पी आर ओ, फिर एफ टी, प्रॉफिट, ठीक है। तो एफ की मिडल में साउंड आई है, इसके अंदर मिडल में एफ लग गया है, फिर टी लग गया है, प्रॉफिट। नेक्स्ट है प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्रोवाइड। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड, भी आपका इस तरह बनेगा, पर इसके अंदर डी इसके अंदर हाल्फ हो जाएगा डी के साउंड के लिए, प्रोवाइडेड अगर आपको लिखना हो। नेक्स्ट है इसके अंदर वर्ड एडवांस, ए का वोवल, फिर डी, फिर वी, फिर एन, फिर एस, एडवांस। नेक्स्ट है डी डेफिनेट, तो डी, ए का वोवल, फिर एफ, फिर एन इसके अंदर हल हो गया टी की साउंड के लिए, डेफिनेट।
ठीक है। डेफिनेटली लिखना हो तो एल इसके अंदर डाउनवर्ड चला जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन, तो टेली फिर एफ फिर एन, टेलीफोन। नेक्स्ट है रेफर, आर फिर एफ फर, रेफर। नेक्स्ट है प्रोविनेंस, प्रोविनेंस, तो प्रोविनेंस, प्रोविनेंस। ठीक है, तो ये था आपके बी वाले एग्जाम्पल। इसके बाद हम देख लेते हैं सी वाले पॉइंट के एग्जाम्पल, जिसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल यूज किया गया है। पहला एग्जाम्पल है पॉइंटिंग, तो पॉइंट के लिए पी हाल्व हो गया है, फिर इंग की साउंड आई तो इंग इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा पॉइंटिंग। ठीक है, इंग आपका ज्वाइन हो गया, एन की साउंड आ गई मिडल में, और टी की साउंड के लिए पी हाल्व हो गया, फिर इंग लग गया है पॉइंटिंग। नेक्स्ट है स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग, एस फिर डी फिर एन, टी की साउंड के लिए डी हाल्व हो गया, फिर इंग की साउंड आ गई है स्टैंडिंग। नेक्स्ट है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडिंग, स्प्लेंडिंग, एस पी फिर एन फिर इंग, स्प्लेंडिंग, पी हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए। नेक्स्ट है फाइंडिंग, तो फाइंडिंग, एफ हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए, फिर इंग लग गया है फाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग लिखना हो, प्रिंट वर्ड फिर इंग लग जाएगा प्रिंटिंग। नेक्स्ट है अमाउंटिंग, अमाउंट वर्ड फिर इंग, अमाउंटिंग, अमाउंट हाल्व हो गया टी की साउंड के लिए, आपका हाल्व हो गया अमाउंट, फिर इंग इसके अंदर लगे हैं अमाउंटिंग। माउंटिंग भी ऐसा लिखा जाएगा, वो वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है मेमोरेंडम, 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 तो आर इसके अंदर आपका हाल्व हो गया है डी की साउंड के लिए। ठीक है, मैं एग्यूल क्रोमोरंडम, मेमोरेंडम वर्ड हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर वर्ड काइंडली, तो काइंडली, काइंडली। ठीक है, काइंडनेस हो गया वर्ड, तो काइंडनेस, काइंडनेस। तो एग्जाम्पल्स थे, इन्हीं की सबका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल्स में बताया गया है अगर मिडल में आपका एन और एफ और वी क्यू का आती है तो कैसे आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर कुछ वर्ड हैं जिसके अंदर मिडल में एफ एंड वी की हुक के साथ आपके एफ एंड वी और एन की हुक के साथ आपके ज्वाइन नहीं हो पाएंगे वर्ड, उसके अंदर आपको पूरे वर्ड बनाने पड़ेंगे। पहला वर्ड है इसके अंदर आपका वांटेड, तो वांटेड, टी की साउंड के लिए आप डी की साउंड के लिए आपका टी इसके अंदर हाल्व हो गया है, वांटेड इसके अंदर आपका पूरा वर्ड बना है, इसके अंदर आपने कोई भी हुक यूज नहीं करी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिंटेड, तो प्रिंटेड, ठीक है, पूरा वर्ड बना है। नेक्स्ट है मीन टाइम, मीन टाइम पूरा वर्ड बना है। नेक्स्ट है सेकेंडेड, सेकेंडेड पूरा वर्ड बना है। नेक्स्ट है अकाउंटेड, अकाउंटेड पूरा वर्ड बना है।
ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, इसके अंदर आपकी हुक नहीं यूज़ की जाएगी, एफ एन वी एन एन की हुक यूज़ नहीं की जाएगी, इसके अंदर आपका पूरा वर्ड बनेगा। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 19, 91, 92। इसके बाद हम करते हैं 50 नंबर पॉइंट। तो 50 नंबर पॉइंट है फाइनल एस सर्कल इज़ रिटन इनसाइड द एफ और वी हुक। तो एफ और वी की हुक के बाद जो आपकी एफ एंड वी की हुक है, इसके बाद आपकी एस की साउंड आती है, एस सर्कल की साउंड आती है, वो कैसे आपको ज्वाइन करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, इसके अंदर आपका प्रूव्स एंड प्रूव्स, दोनों की सेम आउटलाइन बनेगी, पी आर सीरीज, फिर वी, फिर एफ एंड वी की हुक, फिर इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर वी के अंदर ही आपका एस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आपको बुक के अंदर इसका क्लियर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर आपका रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स। नेक्स्ट एग्जांपल है ड्राफ्ट्स, डी आर, फिर एफ, फिर एस, ड्राफ्ट्स। ठीक है। तो हाल्व इसके अंदर हाल्व प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, फिर एफ के अंदर इसके अंदर एस इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट है अचीव्स, तो ए का वोवल, फिर चे, फिर वी, फिर एस, अचीव्स। नेक्स्ट है डिजर्व्स, तो डिजर्व्स। ठीक है। तो वी के इसके अंदर इंक्लूड हो गया है एस, डिजर्व्स। नेक्स्ट है रिजर्व्स, तो री के साथ इसके अंदर जर्व्स हो जाएगा, रिजर्व्स। नेक्स्ट है वाइफ्स, इसके अंदर एस इसके अंदर इंक्लूड हो गया है वी के अंदर, वाइफ्स। ऐसे इसके अंदर गिफ्ट्स एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जांपल है, एडवांटेजेस एग्जांपल्स है। तो ये एग्जांपल्स हैं, सभी ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका 51 नंबर पॉइंट आता है आपका। तो 51 नंबर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो 51 नंबर पॉइंट है A final circle or final loop written on the same side of a straight strokes as n hook includes n। ठीक है। अगर आपकी इसके अंदर लास्ट में n की हुक आ रही है, उसके बाद s की सर्कल की साउंड आ जाती है, लूप की साउंड आती है, कोई सर्कल की साउंड आ गई, लूप की साउंड आ गई, तो उस कंडीशन में आपकी जिस साइड एन की हुक बनती है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एन की इस साइड बनती है, तो उस साइड ही आपका सर्कल इंक्लूड हो जाएगा। वो आपकी एन की और एस की साउंड को ऐड कर लेगा। अगर आपकी लूप है, ठीक है, तो वो एस टी की लूप है, तो एस टी की लूप और एस सर्कल को ऐड कर लेगी। इस पॉइंट कहने का मतलब यही है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है चांस, तो चे का वो साउंड, फिर ए का वोवल, फिर एन, फिर एस, चांस। तो एन के साथ इसके अंदर एन के बाद एस की साउंड आई, तो एन की हुक के अंदर ही एस सर्कल इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, चांस। नेक्स्ट एग्जांपल है चांसेस। अगर आपको बनाना हो चांद से, तो चे, फिर एन, फिर सेस, चांसेस। और सेस का सर्कल है वो एन की हुक के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और सेस की साउंड को भी और एन की हुक की इसको भी ऐड कर लेगा, चांसेस। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एग्जांपल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस आपका इस तरह बनेगा। पी के बाद एस की साउंड आ रही है, एन की साउंड आ रही है, फिर एस की साउंड आई, तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया है एक्सपेंस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस। नेक्स्ट है डांस, डी ए का वोवल, फिर एन, फिर एस, डांस। नेक्स्ट है डांसेस, अगर आपको लिखना हो तो डांसेस आपका इस तरह बनेगा, सेस का सर्कल लास्ट में लग जाएगा। नेक्स्ट है डांस्ड, अगर लिखना हो आपको, इसके अंदर हुक आ गई है डांस्ड, ठीक है, तो इसके अंदर हम हुक इंक्लूड कर लेंगे डांस्ड, एन की
हुक के साथ ही इसके अंदर एस टी की हुक ऐड हो जाएगी, डांस्ड। नेक्स्ट है प्लान्स, तो पी एल फिर एन फिर एस, प्लान्स। ठीक है, तो एन के बाद एस की सर्कल के साउंड आई, तो इसके अंदर एन के साथ ही एस इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट है इंस्टेंट, इंस्टेंस, तो इंस्टेंस वर्ड हो गया। नेक्स्ट है इंस्टेंसेस, अगर बनाना हो तो लास्ट में सेस लग जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स, तो रिटर्न्स, रिटर्न्स। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान में रखना है। एन के बाद, एन के साउंड के बाद एस सर्कल की साउंड आती है, लूप की साउंड आती है, सेस के सर्कल की साउंड आती है, तो एन की हुक के अंदर ही वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसके अंदर 52 नंबर पॉइंट है, तो 52 नंबर पॉइंट है सर्कल रिटन इनसाइड एन एन हुक अटैच्ड टू अ फुल लेंथ कर्व्स एट्स द फाइनल साउंड जेड ओनली। तो इसका कहने का मतलब यही है कि फुल लेंथ, जैसे फुल लेंथ आपकी एम इसके अंदर फुल लेंथ है, एल इसके अंदर फुल लेंथ है, तो इसके फुल लेंथ इसके अंदर हार्लोविंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं हुआ है। तो इसके साथ अगर आपकी एन की हुक आती है और उसके बाद आते हैं आपकी एस की साउंड, मतलब सर्कल की साउंड आ जाती है, सर्कल लग जाता है, तो ये बस जेड की साउंड को ही ऐड करेगा, एस की साउंड को ऐड नहीं करेगा। इस पॉइंट कहने का मतलब यही है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो पहला एग्जांपल है मीन्स। ठीक है, तो मीन्स, मीन्स, ठीक है, तो जेड की साउंड आई है, एस की साउंड नहीं आई है। ठीक है, तो जेड की साउंड को ऐड कर रखा है। नेक्स्ट है रिमेन्स, फुल लेंथ वाले हैं, फुल लेंथ, हार्लोविंग प्रिंसिपल इसके अंदर यूज नहीं है। ठीक है, रिमेन्स, तो रीमेन्स हो गया, लॉन्स हो गया, तो लॉन्स हो गया। नेक्स्ट है शाइन्स, शाइन्स हो गया। नेक्स्ट है ओपिनियंस, तो ओपिनियंस, ओपिनियंस, ओपिनियंस। नेक्स्ट है अर्न्स हो गया, अर्न्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपकी जेड की साउंड को ऐड कर रहा है, एस की साउंड को ऐड नहीं कर रहा है। वुमेन्स हो गया, तो वुमेन्स, आप स्पेलिंग को मत देखना कि एस की स्पेलिंग है तो एस की साउंड को ऐड करेगा। इसके अंदर आप साउंड देखना, मीन्स में आपकी जेड की साउंड ऐड हो रही है, रिमेन्स में आपकी जेड की साउंड हो रही है, लॉन्स में आपकी जेड की साउंड आ रही है, साइंस में आपकी जेड की साउंड आ रही है, ओपिनियंस में आपकी जेड की साउंड, अर्न्स में जेड की साउंड एंड वुमेन्स में जेड की साउंड इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। फुल लेंथ वाले वर्ड हैं सारे, इसके अंदर हार्लोविंग प्रिंसिपल यूज नहीं किया गया है। इसके बाद इसी के अंदर पॉइंट लिखा गया है, इसके अंदर अ सर्कल रिटन इनसाइड एन एन हुक अटैच्ड टू अ हाल्फ लेंथ कर्व्स एट द फाइनल साउंड एस और जेड। तो जिसके अंदर आपका हार्लोविंग प्रिंसिपल यूज हो रहा होगा, जैसे बी इसके अंदर हाल्फ हो गया इसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी एस सर्कल लगा है, तो इसके अंदर आपकी एस की और जेड की दोनों की साउंड इसके अंदर ऐड होगी, दोनों के साउंड हम ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर आपका इवेंट्स, इवेंट्स आपका वर्ड हो गया है। ठीक है, इवेंट्स के अंदर लास्ट में एस लगा है, तो एस के साउंड इसके अंदर ऐड हो गए हैं। डिमांड्स, तो डिमांड्स, तो आपको रूल समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इसको आपको रूल्स को याद रखना है, प्रैक्टिस से आपको ये लर्न होगा, सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं 53 नंबर पॉइंट। 53 नंबर पॉइंट है आफ्टर अ कर्व स्ट्रोक्स द लाइट साउंड नेंस, ये वाली साउंड NSCE नेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक N एंड द फाइनल S सर्कल। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब ये है कि कर्व स्ट्रोक के बाद अगर आपकी नेंस की साउंड आती है तो वो रिप्रेजेंट की जाएगी N और S से, N और S से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल है ओफिनेंस,
ऑफेंस, तो ओ का वोवल फिर एफ फिर नेंस, ऑफेंस। ठीक है, तो नेंस इसके अंदर एन और एस से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है अनाउंस, ए का वोवल फिर एन फिर एस, अनाउंस। साउंड आप देखना, आ नैन फिर एन, नाउंस की साउंड आ गई तो एन एस से रिप्रेजेंट किया गया है अनाउंस। नेक्स्ट है एलोवेंस, तो ए का वोवल फिर एन फिर एस, एलो, एलोवेंस। नेक्स्ट है रोमांस, तो रो मा फिर नेंस आ गया तो नेंस एन और एस से रिप्रेजेंट किया गया है रोमांस। ऑफेंसेस लगा आपको लिखना होता है, यहाँ पे लास्ट में सेस को सर्कल में लगा देंगे ऑफेंसेस। अनाउंसेस आपको लिखना हो तो नेंस में आपको इसके अंदर सेस को सर्कल लगा देंगे अनाउंसेस। इसी तरह आपको लिखना हो फीनेंस्ड, फीनेंस्ड, नेंस आपका ऐसे बनेगा फी नेंस्ड। ठीक है, एस डी इसके अंदर लास्ट में लग जाएगा फीनेंस्ड। तो ये रूल को आपको याद रखना है, सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रूल्स आपको फॉलो करने हैं। 53 नंबर पॉइंट्स आए। हम लास्ट पॉइंट करते हैं इस चैप्टर का 54 नंबर पॉइंट। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर जो है 12 चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। 54 नंबर पॉइंट, तो 54 नंबर पॉइंट है व्हेन अ वोवल फॉलोज एफ और वी और एन एट द एंड ऑफ अ वर्ड इट इज नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक इन ऑर्डर टू बी इंडिकेट द फॉलोइंग वोवल। तो इससे कहने का मतलब ये है एफ वी और एन की हुक लास्ट में आती है और उसके बाद आपका वोवल की साउंड आ जाती है, वोवल आता है, तो उस कंडीशन में आपको पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में आपकी कॉ के ओ की साउंड फिर एफ कॉफी, वाई की साउंड आ गई वोवल की, तो लास्ट में आपका इसके अंदर वोवल लगा है तो वर्ड इसके अंदर पूरा बनेगा। इसके अंदर साउंड होती है अगर कफ की, कफ वोवल होता, कफ वर्ड होता कफ, तो इसके अंदर आपका पूरा वर्ड मतलब इसके अंदर आप इसके अंदर एफ की हुक यूज़ कर सकते थे कफ। इसके अंदर कॉफ़ी है तो लास्ट में वोवल आ रहा है तो पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा। तो यही रूल है, इन दो रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों वर्ड्स आपको रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर आपका काउंटी और नेक्स्ट है काउंट, तो काउंट टी आओ का दिप्थोंग काउंटी, नेक्स्ट है काउंट काउंट। ठीक है, तो इस वर्ड में आपका काउंटी में आपको पूरा वर्ड बना है, काउंट में आपका इसके अंदर एन की यूज कर ली है हमने काउंटी। नेक्स्ट है पैनी, पैनी और पेन, पै ए का वोवल फिर नी, पैनी और पी एन पेन। तो इसके अंदर पैनी में आपका पूरा वर्ड बना है, पेन में आपका इसके अंदर हुक का हमने यूज़ कर लिया है। तो यही रूल है, इस रूल को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे और दोनों में डिफरेंस जानेंगे दोनों वर्ड में, तो आपको रूल अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं इसकी, इन पॉइंट्स की शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट आपका रिप्रेजेंट किया जाता है डी और एफ से लाइन से कट के, और डिफ़िकल्टी अगर आपको बनाना हो तो के इसके अंदर लगा देंगे तो डिफ़िकल्टी रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है बैलेंस, आपको लिखना तो बी एल सीरीज फिर एन इसके अंदर लगा देंगे तो बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा अबव द लाइन। अगर लिखना हो आपको बैलेंस्ड तो आपका बी एल सीरीज फिर एस डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा बैलेंस्ड, वो भी एन हुक की साइड में बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये दोनों वर्ड हैं वो आर एस और पी फिर नेंस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है ग्रेट, जी आर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नेक्स्ट है वो भी ऑन द लाइन। नेक्स्ट है गार्ड, रिप्रेजेंट किया जाएगा जी आर से अबव द लाइन। नेक्स्ट है गोल्ड,
GL से ऑन द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर फ्रेजेस आ जाता है, लास्ट फ्रेज है एट वंस, तो एट वंस रिप्रेजेंट किया जाएगा T और N और S से, अब द लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा एट वंस। तो ये था आपका चैप्टर पूरा। इसके बाद आती है 93 नंबर एक्सरसाइज, 94, 95, 96, 97 एंड 98। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो जाता है। तो इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और अपना स्पीड पे भी ध्यान रखना है। और जितने भी वोवल्स हैं इसके अंदर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के डिप्थोंग्स है, सभी को आपको रिमूव करना है और आपको प्लेसेस, आपको वोवल्स की साउंड से आपको पता चल जाएंगे। तो आप वोवल ना लगाएं तो आपके लिए बेटर होगा, वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे।